वेलकम बैक। मोंगोडीबी विद एक्सप्रेस विद नोड जेएस, इस तमाम तीनों चीजों का कोर्स हमारा जोरों शोर से जारी है और हम अपने ऑलमोस्ट 12 या 13 लेक्चर पर पहुंच चुके हैं। मुझे याद भी नहीं है। एनीवेज, हम बात कर रहे थे मोंगोडीबी की। ठीक है, फिल वक्त मैं मोंगोडीबी कॉम्पस को बंद कर लेता हूं और आपको थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दे देता हूं कि मोंगोडीबी में है क्या क्या। जरा आप गौर करें तो मोंगो डीबी के अंदर हम जो है डेटाबेस बनाएंगे। अब मिसाल के तौर पर मैंने स्टूडेंट्स के नाम का एक प्रोजेक्ट जो है, जिसका हमने एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाना है जिसके अंदर हमने स्टूडेंट्स को स्टोर करवाना है। तो टेक्निकली ये मेरा स्कूल या एजुकेशन या इंस्टीट्यूट से रिलेटेड होगा। तो मैं अपनी डेटाबेस का नाम रख देता हूँ स्कूल। ओके, कीप इन माइंड। ठीक है, इस चीज को समझिएगा प्लीज। मैं अपनी डेटाबेस का नाम रख देता हूं स्कूल। ठीक है, सो कीप इन माइंड कि अगर डेटाबेस का नाम मैंने स्कूल रख दिया है तो इसके अंदर जब मैंने स्टूडेंट्स को स्टोर करवाना है तो इसके अंदर मुझे एक नया कलेक्शन बनाना पड़ेगा और उस कलेक्शन को मैं नाम रखूंगा स्टूडेंट्स के, जिस स्टूडेंट को मुझे इसके अंदर रिजॉल्व करवाना है। ओके, लेट्स सी। मिसाल के तौर पे मैंने अपने स्टूडेंट्स को स्कूल्स की डेटाबेस के अंदर सेव करवाना है, तो आई एम गोइंग टू क्रिएट हियर स्टूडेंट्स। अच्छा, हम इंटरनेट से भी साथ साथ हेल्प लेते रहेंगे ताकि आप लोगों को भी आदत पड़े इंटरनेट से हेल्प लेने की। सो कीप इन माइंड, डेटाबेस के अंदर कलेक्शंस बनती हैं। मिसाल के तौर पर अगर मुझे स्टूडेंट्स का डाटा सेव करवाना है तो मैं कलेक्शन स्टूडेंट्स की कलेक्शन बनाऊंगा। अगर मुझे प्रोडक्ट्स का डाटा सेव करवाना है तो मैं प्रोडक्ट्स की कलेक्शन बनाऊंगा। मैं कि जोन जोन सी कैटेगरी का या टाइप का मुझे डाटा सेव करवाना है, मैं उस टाइप की कलेक्शन बनाऊंगा ताकि मेरी हर कलेक्शन में उससे रिलेटेड ही डाटा मौजूद हो। यानी कि मैं डॉक्यूमेंट सेव करवाना चाहता हूँ तो डॉक्यूमेंट्स की कलेक्शन, स्टूडेंट सेव करवाना चाहता हूँ स्टूडेंट्स की कलेक्शन, एम्प्लॉयज सेव करवाना चाहता हूँ एम्प्लॉयज की कलेक्शन कलेक्शन जो है, टीचर्स सेव करवाना चाहता हूँ तो टीचर्स की कलेक्शन एंड सो ऑन। अगर मैं मोंगो डीबी कॉम्पस के अंदर आपको दिखाता हूँ यहाँ पर, तो मैं आपको कोई एक आधी कलेक्शन और उसके अंदर सेव डाटा जो सैंपल तौर पे मैंने सेव किया हो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर मैं मोंगोडीबी का नया कनेक्शन बना लेता हूँ जी, दिस वन। आपको कनेक्शन जनरेट करना पड़ता है तभी आपकी मोंगोडीबी चलती है, अदरवाइज। अब इस वक्त मेरा ये वाला कनेक्शन चल रहा है, मैं पहले वाले कनेक्शन को रिमूव कर लेता हूँ, दिस वन एंड दिस वन एंड दिस वन। ओके, मैं यहाँ पर ये फॉर एग्जांपल मेरी डेटाबेस का नाम असद है, तो असद के अंदर मैंने अपनी प्रोडक्ट्स को स्टोर करवाया है। तो ये प्रोडक्ट्स मेरी कलेक्शन है। अगर इसको मैं अपने सीएमडी पे ओपन करके आपको दिखाऊं तो यू विल सी दैट कि मोंगोश, अगर मैं यहाँ पर लिख रहा हूं तो मेरी डेटाबेस जनरेट हो गई है। यहाँ पर मैं शो डीबीज लिखता हूं तो यू विल सी ये मेरी वही वाली डेटाबेसेस शो कर रहा है जो डेटाबेसेस यहाँ पर मौजूद है। यू कैन सी दैट सबसे ऊपर असद है, फिर उसके बाद वेब एजुकेटर्स है, फिर उसके बाद एडमिन है, फिर उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन है, फिर उसके बाद लोकल है, उसके बाद मोंगो प्रैक्टिस है। ठीक है, और इसके बाद अगर मैं मिसाल के तौर पे यूज ASAD को ऐसे करता हूं तो आप ये देखिएगा ये मेरी डेटाबेस सिलेक्ट हो चुकी है मोंगोडीबी के अंदर। ओके, नाउ अगर मैं यहाँ पर डीबी डॉट कलेक्शन, ओके, और उस कलेक्शन के अंदर मैं प्रोडक्ट्स का नाम दे देता हूँ, ये लिख देता हूँ। ओके, एंड उसके बाद फाइंड करके दिस वन एंड ये करके एंटर करता हूँ। ठीक है, अच्छा जी, दिस वन मैं लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ से हम, अच्छा इसकी ना आपको हेल्प के लिए वेबसाइट जो अवेलेबल है, मेरे हिसाब से, क्योंकि मोंगोडीबी कोई बड़ा टॉपिक नहीं है तो आपको बहुत बड़ी डॉक्यूमेंटेशंस को पढ़ने की जरूरत नहीं है। मोंगोडीबी की आप हेल्प जो है वो W3 स्कूल से भी ले सकते हैं। तो आप यहाँ पर से अपनी, अच्छा एक और बात आपको बताता चलूं कि आपको कलेक्शंस शो नहीं होगी। जो सी कलेक्शन आपको चाहिए आपको उसको सिलेक्ट करना होगा। अगर मैं मिसाल लेता हूँ यहाँ से दिस वन, यहाँ पर आपको मोंगोडीबी जो है वो मिल जाएगी और उसकी छोटी छोटी कमांड्स होती हैं। नोट जीएस, यू कैन सी, ये देखिए ये मोंगोडीबी है। ठीक है, ये आपको कमांड मिल जाएगी और यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर से फाइंड करता हूँ तो यू कैन सी दैट कि यहाँ पर फाइंड वन, फाइंड वट एवर, दिस वन, ओके, दिस वन, लेट्स। मैं यहाँ पर डीबी लिखता हूँ, डीबी लिखने के बाद प्रोडक्ट्स लिखता हूँ। प्रोडक्ट्स मेरी डेटाबेस का नाम है जो कि इस वक्त ये आपके सामने डेटाबेस में कलेक्शन का नाम है तो मौजूद है। डॉट फाइंड करता हूँ और फाइंड के बाद दिस वन एंड दिस वन ये करता हूँ, एंटर करता हूँ तो ये देखिए इसमें मौजूद मेरा जितना डाटा है मुझे सारे का सारा शो हो रहा है जो मुझे यहाँ पर शो हो रहा है। ठीक है, अलबत्ता मैं आपको एक बात बताऊं कि पावर शेल में जो कमांड्स लगा रहे हैं वो कोई और होंगी, लेकिन जो कमांड्स हम यहाँ पर लगा रहे हैं वो कोई और होंगी। सो इस चीज का आप लोगों ने जरा खास ख्याल रखना है
कि थोड़ा थोड़ा फर्क है। लाइक जैसे कि मैंने जो पहले कलेक्शन लिख दिया था, वो एक्चुअली ये वाला जो कलेक्शन मैंने लिखा था, वो कलेक्शन एक्चुअली हमारा मोंगोडीबी के अंदर लगता है, ठीक है। तो वो मेरे सॉरी नोट जेएस के अंदर लगता है, तो वो मैं थोड़ा सा जो है मेरे जहन से निकल गया था। लेकिन पावर शेल के अंदर जो मैं लगा रहा हूँ वो ये है। अच्छा, हम यही सेम कमांड्स अपनी इसके पावर शेल में भी लगा सकते हैं। जैसे कि मिसाल ले रहा हूँ मैं यहाँ पर दिस वन, ये मोंगोडीबी ओपन पावर शेल पे क्लिक किया तो ये देखिए ये सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है। आपने इसको जिस तरह पर लेकर चलें, ये देखिए इसने भी मुझे मेरा डाटा स्टोर करवा दी। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको थोड़ी बहुत हेल्प मिल जाएगी। जबकि मोंगोडीबी के को अगर हम सीएमडी में लिखते हैं तो सीएमडी में आपको कोड खुद करना पड़ेगा। तो हम जस्ट प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा कि डेटाबेस क्या होती है मोंगोडीबी में। प्लस इसके अंदर आप कलेक्शंस जो है वो किस तरह देख सकते हैं। हम कलेक्शन को क्रिएट भी कर सकते हैं। हम नेक्स्ट लेक्चर में कलेक्शन को क्रिएट करेंगे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा एंड दुआ में याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। गॉड ब्लेस यू एंड अल्लाह हाफिज।